सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने से मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है। जब मनीष सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई चल रही थी तो जिस तरह के कड़े सवाल जांच एजेंसी से कोर्ट पूछ रही थी, उसे देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि संभव है कि जो जांच एजेंसी हैं, सीबीआई है, ईडी है, इसका केस शायद कमजोर पड़ रहा है और बहुत संभव है कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंदाजा सबका गलत रहा और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका मनीष सिसोदिया की खारिज कर दी। किस आधार पर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की गई है? कोर्ट ने कहा कि 338 करोड़ रुपए का टेंटेटिवली एस्टैब्लिश्ड मनी ट्रांसफर दिख रहा है, यानी कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रांसफर जो है वो टेंटेटिव स्टैब्लिश हो रहा है। इसके आधार पर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। अब ये 338 करोड़ रुपए क्या है? दिल्ली की नई शराब नीति में भ्रष्टाचार के अलग अलग जो आरोप लगे हैं उसमें अलग अलग फिगर्स जो हैं अलग अलग समय पर आए हैं। तो 338 करोड़ रुपए का ये जो फिगर है ये पहली बार ही देखा या सुना गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में, लिखित आदेश में यह बताया कि जो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर थे उनका जो कमीशन था पहले 5% हुआ करता था, उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया, यानी कि जो कमीशन था होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर का वो 7% बढ़ा दिया गया। जिसकी वजह से जब तक ये पॉलिसी चली, लगभग 10 महीने ये पॉलिसी चली, तो 10 महीने में 338 करोड़ रुपए इन कुछ चुनिंदा होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर ने कमाई। ये विंडफॉल गेन था और ये इसमें कहा गया कि पॉलिसी ही इस तरह से बनाई गई ताकि कुछ चुनिंदा डिस्ट्रीब्यूटर को ये विंडफॉल गेन हो सके और बदले में ये लोग जो हैं, ये जो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये रिश्वत देने के लिए सहमत हुए और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 7 में ये पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत देने के मामले में ये एक ऑफेंस है, अपराध है। तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करने का सबसे बड़ा आधार बनाया। अब समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में मनीष सिसोदिया के लिए राहत की बात क्या है। ईडी ने यह आरोप लगाया था कि कारोबारी अमित अरोड़ा ने दिनेश अरोड़ा के जरिए मनीष सिसोदिया को 2 करोड़ 20 लाख रुपए की रिश्वत दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसको, ये जो 2 करोड़ 20 लाख की बात कही जा रही है, 2 करोड़ 20 लाख रुपए की पेमेंट की बात कही जा रही है, इसको अपराध की आय मानना मुश्किल है। ईडी ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी को रिश्वत के तौर पर 100 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि यह एक डिबेट का, बहस का मुद्दा है। आगे सुप्रीम कोर्ट यह भी कहता है कि इसमें यह कहा गया कि 45 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए में से ही जो आरोप लगा कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत आम आदमी पार्टी को लिकर ग्रुप ने दी थी, तो यह आरोप लगा कि उस 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए आम आदमी पार्टी ने गोवा इलेक्शंस में जो है इस्तेमाल किए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसके अंदर एक तो मनीष सिसोदिया से जोड़कर इस पूरे ट्रांजैक्शन को या लेन देन को नहीं देखा जा रहा है, उनका कोई लिंक इसमें जो है एस्टैब्लिश होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और दूसरा यह कहा है कि इसमें आम आदमी पार्टी की बात की जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसको इस मामले में प्रोसिक्यूट नहीं किया जा रहा है, वो आरोपी नहीं है। मनीष सिसोदिया के लिए एक राहत की बात और यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो यह कहा है कि 6 से 8 महीने में ट्रायल होना चाहिए, लेकिन साथ में यह भी कहा है कि अगर ट्रायल में देरी होती है तो इसे आधार बनाकर मनीष सिसोदिया 3 महीने बाद फिर से जमानत याचिका अपनी दायर कर सकते हैं। अदालत की नजर में यह बात भी है कि मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत काफी खराब है, तो अदालत ने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी की, अगर उनकी पत्नी की तबीयत खराब होती है, मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत अगर खराब होती है तो वो अंतरिम जमानत याचिका के लिए अपनी याचिका जो है वो दायर कर सकते हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।